हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। आज हमारा नया टॉपिक लेके आया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल और इसका डायपोल मोमेंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट जो है वो स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए है और बोर्ड एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत वेक्टर का यूज होता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इससे रिलेटेड कुछ हमारा जो क्लासेस जो होगा, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स जो होगा, जो बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड होगा, और उसके बाद फिर इस पे जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं वो नीट बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, इस तरह से हमारे ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा थ्योरीज आइडियाज को मैं कॉन्सेप्ट को पहले दूंगा और उसके बाद फिर आपको जो न्यूमेरिक्स होगा वो आप देखोगे। अगर आप हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो, नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, दोस्तों में शेयर करो और उस्मानी सर के हौसला को और बढ़ाओ यार। तब तो मजा आएगा काम करने में, तब तो मजा आएगा कि मैं आपके लिए दिन रात काम करूं, बेहतर से बेहतर मैं सप्लीमेंट आपके लिए लेके आऊं। तो थोड़ा सा उसको कर दो। थोड़ा सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, पैसा खर्च नहीं होता है, मुफ्त में होता है, आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम जैसे आपको पता है, नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में भी, हम लोग हिंदुस्तानी बच्चे हैं सर, और कुछ सुरजापुरी बच्चे भी हैं, बोलते हैं सर आप जो है हिंदी में ही कीजिए, बहुत सारा टॉपिक को हिंदी में डालिए। तो मैं हिंदी में ये बोलता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल का हिंदी है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब है कि ये विद्युत द्विध्रुव है क्या, तो एक डेफिनेशन यहां पे दे रखा है, आप इसको देख पा रहे हो। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole। क्या कह रहा है कि समान परिमाण के विपरीत ध्रुव वाले आवेश और कम से कम स्मॉल डिस्टेंस पे अगर स्थित हो तो उस निकाय को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जैसा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो चार्ज होगा और इस दो में से एक चार्ज होगा हमारा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होगा हमारा नेगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सपोज दैट, फर्ज किया, माना कि ये चार्ज हमारा है प्लस क्यू और ये चार्ज हमारा माइनस क्यू। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू ये भी क्यू। इसकी पॉलरिटी पॉजिटिव है और इसकी पॉलरिटी नेगेटिव है। ये दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस हो और वो डिस्टेंस स्मॉल हो, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में कह रहा है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब हमने ये स्मॉल डिस्टेंस ले लिया और जनरली डिस्टेंस की जब बात बोलते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस हम आर लेते हैं, एस लेते हैं, ए लेते हैं, डी लेते हैं, बहुत सारे लेटर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ टेक्निकली आगे इसका यूज मैं बताऊंगा कि ऐसा हम लोग क्यों लेते हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग जनरली 12 लेते हैं, 12 लेते हैं। अब सवाल यह है कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम लोग 12 क्यों लेंगे, तो बेशक आप आर भी ले सकते हो, उसके डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलेगा एस लेंगे बिल्कुल चलेगा, कोई बोलेगा डी लेंगे तब भी चलेगा, कोई बोलेगा सर दोनों के बीच की दूरी ए ले लीजिए। लेकिन टेक्निकली मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, क्योंकि जब भी हम डायपोल से रिलेटेड आगे कुछ काम करेंगे, तो किसी सिस्टम में काम करेंगे, तो वहां पे हम डिस्टेंस डायपोल का मिडिल से निकालते हैं, यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब यहां से निकालेंगे और यहां से किसी चार्ज की डिस्टेंस की बात करेंगे, तो अगर कंप्लीट डिस्टेंस 12 है तो इधर मेरा L होगा, इधर L हो जाएगा। तो वहां पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी सुविधा होता है, अदरवाइज आप डिस्टेंस कुछ भी रख सकते हो, नो मैटर। अब ये दोनों चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम, पॉलरिटी अलग,
और मिनिमम जितना पॉसिबल डिस्टेंस में रखा जा सके रखो। रखने के बाद इस सिस्टम का नाम हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। किसका नाम हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादातर केमिस्ट्री में होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल की बात होगी। तो पोलर मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल की बात आती है वहां पे। तो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री में ज्यादा है। बहरहाल चूंकि पढ़ना है फिजिक्स में तो हम लोग इसको यहाँ देखते हैं। अब अगला आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब जब हम कोई चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड, उसके वैल्यू, उसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से अगर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करा तो ये डायपोल के स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो डायपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट डायपोल का स्ट्रेंथ होता है। और ये डायपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे दो बात सामने आती है कि वेक्टर का मतलब हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी अगर हम ये बोलें दो चार्जेस है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 12 है और चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, एक का माइनस क्यू है, तो बात आती है कि अगर इसके स्ट्रेंथ को डायपोल मोमेंट कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो बच्चों कहा जाता है कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये बात हुई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसको स्मॉल पी से हम लोग डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, यानी चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको ट्रेडिशनली डायपोल लेंथ बोलने का रिवाज है, या डिस्टेंस बिटवीन चार्ज भी बोल सकते हैं, लेकिन डायपोल लेंथ कहते हैं। एक्चुअली डायपोल लेंथ का यूज हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। वहां बोलते हैं जब कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव चार्ज जब डेवलप होता है, तो उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है उसको हम लोग डायपोल लेंथ कहते हैं। तो ये बात हमारा केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। अब आता है डायपोल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 12 से, मैंने इसको बता दिया है। अब इसका यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट की बात करते हैं तो ये यूनिट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं Q, और दोनों के बीच डायपोल लेंथ यानी 12 लेते हैं। अब रही बात कि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो हमारा L है डायपोल लेंथ, उसमें हम लोग एरो लगा देते हैं। अब इसको हम लोग डायपोल लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में समझेंगे। तो ये जो वैल्यू हुआ हमारा, ये वैल्यू डायपोल मोमेंट कहलाता है। सिंपली अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो स्मॉल p लिखेंगे और यहाँ पे q मल्टीप्लाइड 12 लिखेंगे। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गया। और इस तरह से रिप्रेजेंट करते तो इसमें डायरेक्शन भी आता है और मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का वैल्यू हुआ। अब इसमें कहता है SI यूनिट क्या होगा? तो सिंपल है बच्चों, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट चार्ज का कूलम होता है। तो जब इसका चार्ज का कूलम हो गया तो कूलम का C ले लिया और यहाँ पे 12 लेंथ की लंबाई को मीटर लेते हैं, तो ये कूलम मीटर, यानी कूलम C है, उसको थोड़ा कैपिटल में रखना है और मीटर स्मॉल में। अगर गलती से आपका कूलम को अगर आप स्मॉल में कर दिया तो ये सेंटीमीटर होने का डर रहता है, समझने का ये रहता है, इसलिए हम लोग कूलम को बड़ा लिखते हैं। अब आता है जब हम इसका यूनिट की बात करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है फिजिक्स में कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है
इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो। यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का होता है AT या IT, और लेंथ का होता है मीटर यानी L। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरती के लिए अरेंज करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं m0 यानी m पावर 0, उसके बाद लेते हैं L, उसके बाद लेते हैं T, और आखिर में लेते हैं I। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल का मेजरमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका SI यूनिट, और उसको हम लोग उसके डायपोल मोमेंट का मतलब है कि जो डायपोल होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके स्ट्रेंथ को हम डायपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। तो ये सारा चीज रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था इसमें डायपोल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो मैंने दे दिया। अब इस पर बेस थोड़ा सा और कुछ 12th बोर्ड्स के लिए जो कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आता है उस पर हम लोग विचार करेंगे। देन लास्ट में फिर इस पर बेस जो क्वेश्चन आता है जो स्पेशली नीट में पूछे जाते हैं उस पर काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को आप देखते रहिए, हमारे न्यूमेरिकल से फ़ायदा लेते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे नए जो व्यूवर्स हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। जहां डाउट होगा ये उस्मानी सर आपके लिए हाजिर है। और आपको अगर मटेरियल का नोट्स चाहिए क्लास 12 बेस बोर्ड के लिए तो वो भी प्रोवाइड होता है, हमारा टीम आपको ये भी प्रोवाइड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल ड्यूली, कीप इट अप।